जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो ध्यान दीजिए, एक आकृति दिया हुआ है, आकृति जो यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। जब ये एक सरल रेखा है तो ये जो कोण होगा वो 180 अंश का बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यदि कोण ए ओ सी तो ध्यान दीजिए ए ओ सी एक्स अंश दिया हुआ है, ए ओ सी बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स अंश सी ओ डी दिया हुआ है 90 अंश, तो 90 अंश हो गया। अब ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है बी ओ डी बराबर वाई अंश, तो देखिए बी ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है, वाई अंश दिया हुआ है। फिर कह रहा है ए ओ ई बराबर 3 अंश 3x दिया हुआ है, तो ए ओ ई बराबर कितना आ गया, 3x है। फिर कह रहा है बी ओ ई बराबर कितना है, 60 अंश, तो बी ओ ई आपका कितना है, 60 अंश है। कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे एंगल को देखें तो यह कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा, अर्थात x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो ध्यान दीजिए x प्लस वाई, ध्यान दीजिए एक तरफ से हम लोग लेते हैं तो x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या बनेगा, 90 उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 90, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री x प्लस वाई, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। फिर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये टोटल जो होगा फिर रेखी कोण होगा और रेखी कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अब ध्यान दीजिए 3x प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 16 करेंगे आ जाएगा 120 यहां से 3 4 जा कर लेते हैं, अर्थात x इक्वल टू कितना जाएगा 440, क्या हो जाएगा 40। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, x का वैल्यू आपका 40 है, प्लस y इक्वल टू कितना जाएगा 90 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 50 डिग्री, क्या हो गया 50 डिग्री। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है यहाँ पे, दी गई आकृति में एएम लंब बीसी है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एएम है, एएम लंब किस पे है, बीसी पे, एएम लंब बीसी पे है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये लंब है तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, यस बनेगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कोण ए का समद्विभाजक एएन है, कोण जो ए है उसका समद्विभाजक क्या है, एएन है, अर्थात जो एएन है यह कोण ए का समद्विभाजक है। फिर कह रहा है यदि कोण ए बी सी 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण ए सी बी 30 अंश दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए ए सी बी आपका कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है एम ए एन का मान, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं त्रिभुज, हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। तो ध्यान दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। कोण ए का वैल्यू नहीं पता है हमको, लेकिन कोण बी का वैल्यू पता है 70 हो जाएगा, प्लस कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब ध्यान दीजिए, कोण ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 70 और प्लस 30 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री।
अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका वैल्यू देखें, इसका और इसका, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कोण ए का अर्धक करें, कोण अर्धक करें, कोण अर्धक करें, तो आपका एक आएगा कोण, कोण ए बी एन, ए बी एन आपका हो जाएगा, तो ए बी एन बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और कोण ए का वैल्यू है 80, तो यहां से हम लोग काट लेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपका कुल मिला के आ जाएगा कोण ए बी एन बराबर आपका 40 डिग्री आ गया, अर्थात कोण अर्धक कर दिया गया। आधे कोण का वैल्यू आपका इतने का वैल्यू कितना आ गया, इतने का वैल्यू आपका 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 40 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब लेते हैं त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में। अब ध्यान दीजिए, ये 70 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो इसको निकाल लेते हैं, अर्थात कोण बी ए एम प्लस कोण बी प्लस कोण बी एम ए या ए एम बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, कोण बी ए एम और प्लस कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है 70 प्लस ए एम बी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा 180। तो ध्यान दीजिए, कोण बी ए एम इक्वल टू आपका आ गया है, ये इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये वाला आपका आ गया टोटल, ये आपका 20 डिग्री आ गया, कौन सा, ये वाला आपका 20 डिग्री आ गया। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है एम ए एन, तो ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो कोण एम ए एन बराबर हो जाएगा, पूरे कोण में से ये वाला कोण घटा देते हैं, तो पूरा कितना है, यहां से यहां तक का आपका है कोण 40 डिग्री है, और उसमें से अगर हम 20 डिग्री माइनस कर देते हैं, 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री। इस तरीके से आपका कोण एम ए एन बराबर कितना जाएगा, 20 डिग्री। तो देखिए, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कोण का अनुपात 3:5:7 है। तो मान लेते हैं एक 3x है और दूसरा 5x है, तीसरा 7x है। तीनों कोणों का हम लोग क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। जैसे ही योग करेंगे आपका आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 15x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 12 डिग्री। कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे कोण अगर निकालना चाहें तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 12×3 = 36 अंश, और 5x का हो जाएगा 12×5 = 60 अंश, और 7x का हो जाएगा 12×3 = 84 अंश, 12×3 = 84 अंश है। अब ध्यान दीजिए, ये अब इसमें सभी कोण क्या हैं, न्यून कोण हैं, क्योंकि 36 अंश भी 90 से कम है, 60 भी 90 से कम है, और 84 भी क्या है, 90 से कम है। तो 90 से जितने भी कोण कम होते हैं, 90 अंश से कम कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो सारे जब त्रिभुज के सारे कोण अगर न्यून कोण है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जो क्या है, एबीसी है।
इसके भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है तथा भुजा CA को E तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, और दिया हुआ है कोण ACD बराबर 120 अंशों और कोण BAE बराबर 110 अंशों। तो कोण ABC का वैल्यू ज्ञात कीजिए, अर्थात थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये टोटल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर 110 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 70 हो जाएगा। होगा कि नहीं? टोटल करेंगे तो आपका 180 अंश हो जाएगा। हो जाएगा। उसी तरीके से ये टोटल आपका कितना होता है? 180 अंश होता है। अब 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 70 प्लस थीटा प्लस 60 इक्वल टू आप कर लेते हैं 180, और थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130। तो थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आएगा? 50 डिग्री। तो देखिए आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 50 डिग्री। तो आज हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो को आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।